So hello everyone, welcome back to my channel. My name is Indu and I share my daily life routines and special moments here. So let's start today's vlog. And आज का ब्लॉग ना बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैं हूँ अपने होम टाउन में और वहाँ से मुझे कुछ सामान ख़रीदना है, मतलब अपनी वेडिंग की शॉपिंग करनी है। आपने रास्ते में देखा ना, ये है गवर्नमेंट हॉस्पिटल जहाँ पे मेरी मम्मी नर्स थी, अभी वो रिटायर हो चुकी हैं और हम यहाँ पे मार्केट के अंदर पहुँच गए हैं। मैं बहुत टाइम बाद आई हूँ यहाँ पे, तो मुझे भी याद नहीं आ रहा वो शॉप कहाँ पे गई। तो फाइनली ये शॉप मिली जो कि थी सिंह कलेक्शन, जहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे सूट्स मिलते हैं। तो देखते हैं आज हमें सूट मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम भी मैं जब आई थी, जब मेरी इंगेजमेंट थी, तब मैं आई थी यहाँ पे तो अच्छे सूट मिल गए थे। और पहले ही भैया ने मुझे इतना गंदा सूट दिखा दिया कि मेरा मन ही भाग गया। ये वाली शॉपिंग करते करते मुझे ये याद आया है कि इंगेजमेंट की वीडियो मैंने डाल दी है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप देखना। हमें लेना था ब्लू कलर का सूट क्योंकि हमने अपनी मेहंदी के आउटफिट का कलर चूज़ किया था ब्लू कलर। जो ब्राइड एंड ग्रूम है वो ग्रीन पहनेंगे, बाकी के लोग ब्लू पहनेंगे। और ये सूट ले रही थी मैं मम्मी के लिए क्योंकि बाकी लोगों के सारे कपड़े बन चुके हैं, मम्मी का एक सूट बाकी था वो हम ले रहे हैं। और यहाँ पे वहाँ भी कपड़े चेक करने लगी थी क्योंकि उन्हें बहुत आइडिया है कपड़ों का, वो टेलर हैं। पर एक भी कपड़ा ढंग का नहीं था, कुछ भी समझ नहीं आया यहाँ पे। ये वाला सूट तो अच्छा लगा था काफ़ी क्योंकि इसमें कॉन्ट्रास्ट था ब्लू कलर का, जो मम्मी पे अच्छा लगता, तो फिर हमने यही लिया। भाभी अपना कपड़े चेक कर रही थी क्योंकि उनको आइडिया है कपड़ों का कैसे लेते हैं। मुझे तो आइडिया नहीं है, मैं तो पहली बार शॉपिंग ही कर रही हूँ इतनी सूट्स की, मैंने तो कभी की ही नहीं है। मुझे तो एक भी सूट अच्छे लग नहीं रहे थे अपने लिए, भाभी को सारे ही अच्छे लग रहे थे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मैं उनकी पूरी दुकान इधर से उधर उलट पुलट करवा दी पर मुझे समझ नहीं आया। फिर एक फाइनली अच्छा लगा था और वो था ये वाला सूट। फिर मैंने सोचा थोड़ा और देख लेती हूँ, कुछ समझ में आ जाए, पर नहीं आया समझ में। फिर मैंने वही वाला सूट ले लिया वापस से। मैंने बोला ज़्यादा देखने का कोई मतलब नहीं है, वही ले लेते हैं। ये वाला सूट था मम्मी का और दूसरा वाला था मेरा, तो हम यहाँ से सूट लेकर निकल गए। और फिर हम लोग चले जाते हैं बैंगल्स की शॉप पे क्योंकि हम लोगों ने साड़ियाँ तो बहुत सारी ले ली थी और सूट भी। ना ही हमने अभी कोई ज्वेलरी ली थी, ना ही कोई बैंगल्स ली थी, तो हम वहाँ पे आ गए। और भी सारी चीज़ें लेनी थी। ये वाली चूड़ी मम्मी की थी और ये वाली चूड़ी भाभी की थी जो कि उनकी विदाई की साड़ी के लिए थी। ये वाला सेट अच्छा नहीं लग रहा था तो उन्होंने दूसरा सेट बना के दिया भाभी को कि शायद कुछ और समझ में आए। इतनी सारी शॉपिंग्स करने के बाद मुझे ये समझ में आ रहा है कि शादियाँ काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई हैं यार। मुझे तो वैसे भी बहुत आलस आता है शॉपिंग करने में ही, पर अब शादी की शॉपिंग है तो करनी ही पड़ेगी मुझे ही, और कोई ऑप्शन है भी नहीं मेरे पास। भाभी को चूड़ा भी लेना था तो वो चूड़ा देखने लगी। मुझे तो समझ नहीं आता है हम लड़कियों की इतनी सारी शॉपिंग क्यों होती है। लड़कों का सही है, एक बार मैं गए ले लिया फटाक से सामान और आ गए। लड़की होना इज़ वेरी टफ गाइस। ये लो वो लो, चूड़ी लो, फिर साड़ी लो, उसके सैंडल लो, फिर उसका बिंदी लो, फिर चूड़ा एंड सो ऑन। एंड गाइस वापस से हम साड़ी की शॉप पे ही आ गए क्योंकि यहाँ से साड़ी एक ले गई थी मम्मी और भाभी। उसका थोड़ा सा कलर ज़्यादा डार्क था जो कि मुझे समझ नहीं आ रहा था, बहुत ज़्यादा ही भड़कीला लग रहा था मुझ पे। तो मैंने सोचा एक्सचेंज कर लेते हैं। और ये इसलिए भी क्योंकि जहाँ पे मैं चूड़ी लेने गई थी उन भैया ने भी ऐसे बोला ये बहुत ज़्यादा नहीं चमक रही है। पहले ही से ही मेरा मन थोड़ा सा ख़राब था उस साड़ी को लेकर के, और दोबारा उन्होंने ऐसे बोल दिया तो फिर मैंने कहा नहीं, अब तो मुझे चेंज करना ही पड़ेगा। ये साड़ी भी सही लग रही थी मुझे, पर मैं फिर वही सोच रही थी कि कलर कहीं बहुत ज़्यादा भड़कीला ना हो जाए क्योंकि वो थोड़ा सा अजीब लगता है, मुझ पे अच्छा नहीं लगता। ये साड़ी मुझे ठीक लग रही थी पर मैं थोड़ा सा न्यू सर्च कर रही थी कुछ अच्छा सा मिल जाए, एंड मुझे मिला भी गाइज। ये वाली साड़ी मुझे अच्छी लगी, मैं ट्राई करने लगी पर मुझे पहनना तो आता नहीं है। तो फिर भाभी ने बोला कि मैं पहन के दिखाती हूँ, आप तो रहने ही दो, आप तो पहन ही नहीं पाती हो। मुझे कब पहनना सीखूंगी मुझे खुद भी नहीं पता। मेरी शादी होने वाली है और मुझे साड़ी पहननी नहीं आती। कोई बात नहीं गाइस, मैं सीख लूँगी। अभी मैं घर पे हूँ और मेरी भाभी को बहुत अच्छी साड़ी पहनाना आता है, मैं उनसे सीख लूँगी। तो वो ये वाली साड़ी पहन के दिखाने लगी कि आप मुझ पे देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। फिर मुझे साड़ी समझ में भी आ गई, मैंने यही वाली साड़ी पैक करा ली। इसका मुझे बॉर्डर काफ़ी अच्छा लग रहा था
ये उन पे अच्छी लग रही है, मुझ पे भी अच्छी लग रही थी, मैंने घर जाके ट्राई भी किया था। सो वी आर बैक टू द बैंगल शॉप। मैंने भैया से पूछा अब ये साड़ी कैसी लग रही है, उन्होंने बोला हाँ अब बढ़िया लग रही है, मैं अब अच्छा सा सेट बना के दे दो। मैंने बोला भाई ये साड़ी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, आप अच्छा सा सेट बना के दे दो भैया मुझे। फिर उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छा सेट बना के दिया। भैया ने बोला 1 मिनट आप रुक जाओ कि मैं आपको ना कंगन लगा करके दिखाता हूँ, फिर आप देखना कैसा लग रहा है। और ये सच में काफ़ी अच्छा लग रहा था यार। उन्होंने मुझे 2 सेट लगा करके दिए, मतलब 2 कंगन के सेट लगा करके दिए। ये दोनों ही काफ़ी हैवी थे, पर ये वाला कुछ ज़्यादा ही हैवी था मेरे हाथों पे, तो मैंने फर्स्ट वाला चूज़ किया। आप लोग मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताना कि कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हमें लेने थी इयररिंग्स और टीका हल्दी मेहंदी के फंक्शन के लिए। मैंने तो अपना सारा कुछ ले लिया था दिल्ली से ही, भाभी और मम्मी का बाकी था, तो मैं यहाँ आ गई थी लेने के लिए इनके साथ में। मुझे भी थोड़ा बहुत सामान लेना था बचा हुआ, वो ले रहे थे। मुझे ना भाभी की एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, वो ज़्यादा कोई सामान नहीं देखती, 1-2 सामान देखती हैं और वो चूज़ कर लेती है। जैसे कि उन्होंने इन्हीं में से 2 चीज़ें चूज़ की थी और उन्हें ये समझ में आ गया, उन्होंने तुरंत ट्राई किया और भाभी ने ये वाला फ़ाइनल भी कर दिया। काफ़ी अच्छा भी लग रहा था ये उन पे। मुझे तो एक बार में कुछ समझ में ही नहीं आता है, मतलब मुझे जल्दी कुछ समझ ही नहीं आता। मैं 50 चीज़ें देखूंगी तब जाके कुछ कहीं कुछ समझ में आता है, और मुझे बहुत ही ख़राब आदत लगती है मुझे अपने अंदर, ये पता नहीं कैसे चेंज होगी, कब चेंज होगी पता नहीं। मैं कब ये ऐसे चूज़ करना स्टार्ट करूँगी कि मैं 1-2 चीज़ें देखूँ और मुझे तुरंत समझ में आ जाए। और फिर मम्मी के लिए ये वाला सेट चूज़ किया, जो कि वो भी ट्राई करके देख लेते हैं कैसा लगता है। यार ये वाले सेट ना मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, बहुत ही रॉयल और बहुत ही क्लासी लुक देते हैं। सादी साड़ियों पे चलते हैं, मतलब बनारसी साड़ी या सिल्क वाली साड़ी हो उन पे बहुत ज़्यादा क्लासी लगते हैं ये वाले सेट। तो मैंने ये मम्मी के लिए ले लिया। मैं सोच रही हूँ मैं अपने लिए भी एक ले लूँ, पर अभी मैं नहीं लूँगी क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। हम सुबह से आए हुए हैं शॉपिंग करने के लिए और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, 5 बजने वाला है। वो ये वाला कितना बढ़िया लग रहा है, यही वाला फाइनल किया है मैंने मम्मी के लिए। मैंने सोचा मैं भी ट्राई करके देख लेती हूँ, तो मैंने एक दूसरा वाला नेकलेस ट्राई किया। और ये आंटी को जो पीछे खड़ी है ना, इनको ये वाला बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने कहा आंटी आप ही ले लो, आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है, आप ही रख लो इसको, मैं नहीं लेती हूँ। और ये कश्मीरी चूड़ियाँ काफ़ी ट्रेंड में हैं आजकल, तो मैंने सोचा इसी का एक अच्छा सा सेट बनवा लेती हूँ, ज़्यादा सा, जो कि मेरे सारे सूट पे चल जाएगा, क्योंकि ज़्यादा चूड़ी और ये सब तो मैं पहनूंगी है नहीं। तो मैंने इसी का सारा एक अच्छा सा सेट बनवा लिया, बड़ा सा। इसको मैं सारे सूट पे पहन लूँगी, मेरा पूरा काम चल जाएगा इससे। तो फिर मैंने सोचा मैं ट्राई करके भी देख लेती हूँ अभी कि ऐसी लग रही है मेरे हाथों पे, क्योंकि मैंने तो पहनी नहीं इससे पहले कश्मीरी चूड़ी कैसी लगती है। पर ये मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, तो खुश हो गई थी एकदम, मज़ा आ गया था मुझे पहन करके। मैंने सोचा भैया बोल रहे दूसरे हाथ में पहनना, तो मैंने कहा दूसरे हाथ में तो मैंने वॉच पहनी हुई है, मैं नहीं पहन सकती, इतना जहाम नहीं करूँगी कि मैं वॉच उतारूँ और फिर से उसको पहनूँ। मैंने सोचा कश्मीरी चूड़ी ले ली हैं तो कश्मीरी इयररिंग्स भी देख ही लेती हूँ कैसी लगती हैं। मुझे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया, बस एक ही ये समझ में आ रही थी, ज़्यादा इनके पास कलेक्शन थी नहीं भैया के पास। ये वाला ही एक ठीक था, तो मैंने सोचा इसी को ट्राई कर लेती हूँ कैसा लगता है मुझ पर। फिर मैंने इसको ट्राई किया, मुझे कुछ ज़्यादा समझ आया नहीं, तो मैंने ये वाला लिया नहीं। फाइनली हमारी शॉपिंग आज ही ख़त्म होती है और हम जा रहे थे वापस घर। रास्ते में चलते चलते मैंने सोचा कुछ खा लेते हैं, भूख भी लग रही है और मम्मी के लिए भी ले करके चलते हैं। तो मुझे एक अपनी फ़ेमस दुकान याद आई, जहाँ पे मैं बचपन में कोचिंग जब पढ़ती थी तब मैं यहाँ से टिक्की खाती थी। मैंने सोचा आज वो खाते हैं, मेरा बड़ा मन कर गया, फिर मैं चली गई वो खाने के लिए। है वो शॉप आप लोग को थोड़ी सी अनहाइजीनिक भली लग सकती है, पर यहाँ पे बचपन की यादें है मेरी कसम से। मैं यहाँ पे कोचिंग पढ़ती थी पास में ही, और यहाँ से हम शाम को टिक्की खा करके वापस घर जाते थे, मैं और मेरे स्कूल फ्रेंड्स। बड़ा मज़ा आता था यार, मुझे ये खा के ना अपने स्कूल डेज़ की याद आ गई। और ये सामने है अस्तर मंदिर, ये मोहम्मदी का फेमस मंदिर है। और हम पहुंच चुके हैं फाइनली घर। टाइसन हमारा यहाँ पे वेट कर रहा है, लग रहा है। क्या हुआ टाइसन? आज तो हम कुछ ज़्यादा ही थक गए थे, कुछ भी अब करने की हिम्मत बची नहीं थी और चाय पीने का बहुत ज़्यादा मन था। तो मैं पहुंचती हूँ अपने लियो के पास, जो ये बैठा हुआ है। और इलेक्ट्रा कहाँ है? इलेक्ट्रा नहीं दिख रही। इलेक्ट्रा है यहाँ पे, ये है इलेक्ट्रा। हाय हाय। इट्स ऑल फॉर टुडेज़ ब्लॉग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। आपको अगर मेरे ब्लॉग्स सच में अच्छे लगते हैं
तो सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइज़। थैंक यू।